नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग जो है कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेकर के 1950 तक कब कहाँ हुआ और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे और कौन से कांग्रेस अधिवेशन की क्या विशेषता रही है, आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग मैप पे जो है उन शहरों को देख लेते हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा शहर कहाँ पे है, मैप में हम लोग देखते हैं। असल में 1919 ईस्वी में हुआ। लाहौर में जो है 4 अधिवेशन हुए हैं, 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 ईस्वी में। लाहौर जो है वो अब पाकिस्तान में पड़ता है 1947 के बाद। अब जो है ये कराची जो कि ये भी पाकिस्तान में पड़ता है 1913 में हुआ और 1931 में हुआ। दिल्ली में जो है वो 3 अधिवेशन हुए हैं, 1918 में, 1923 में और 1932 में। मेरठ में 1946 में हुआ है। लखनऊ में आपको 3 अधिवेशन हुए हैं, 1899, 1916, 1936। कानपुर में एक हुआ है 1925 ईस्वी में। इलाहाबाद में आपको जो है 18 हुआ है, 1892 और 1910 में। इलाहाबाद में 2 हुआ है, 1892 और 1910 में। त्रिपुरी 1939 में। अहमदाबाद 1900 अहमदाबाद में 2 हुआ है, 1902 में और 1921 ईस्वी में। हरिपुरा हुआ है 1938 ईस्वी में। त्रिपुरी हुआ है 1939 ईस्वी में। सूरत में 1907 में हुआ है। फैजपुर 1937 में हुआ है। फिर आपको जो नागपुर में हुआ है वो तो हुआ है 1891 और 1920 में। फिर आपको जो है बांकीपुर में 1912 में हुआ है। बनारस में आपको 1905 में हुआ है। रामगढ़ में 1940 में हुआ है। गया में 1922 में हुआ है। गुवाहाटी में 1926 में हुआ है। फिर अमरावती 1897 में हुआ है। पूना में 1895 में हुआ है। बेलागामी 1924 में। काकीनाडा 1923 में। कलकत्ता में ये अधिवेशन जो हुए हैं 1886 में, 1890 में, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933 ईस्वी में। उसके बाद आपको मद्रास में ये हुए हैं 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। उसके बाद बम्बई में आपको हुए हैं 1885 में, 1889, 1904, 1915, 1918, 1924। आइए हम लोग जो है इन सभी अधिवेशंस को बारी बारी से डिटेल्स में देखते हैं कि कौन से राज्य में पड़ता है ये जगह और कहाँ पर हुआ है, और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं। फिर जो है इन कौन से अधिवेशन में क्या विशेषता रही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से रहता है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय जो है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में ये मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे और इसकी विशेषता यह है कि बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद चौथा हुआ था 1888 ईस्वी में, ये हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसमें जॉर्ज यूल जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज थे जो अध्यक्ष बने थे।
उसके बाद 5वां अधिवेशन हुआ था 1889 ईस्वी में, ये भी बम्बई में हुआ था और सर विलियम वेडरबर्न जो हैं इसके अध्यक्ष थे। 6ठा अधिवेशन हुआ था 1890 ईस्वी में और ये कलकत्ता में हुआ था। सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 7वां अधिवेशन जो हुआ था 1891 में हुआ था और ये नागपुर में हुआ था। पी आनंद चार्नू जो थे इसके अध्यक्ष थे। 8वां अधिवेशन 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 9वां अधिवेशन 1893 ईस्वी लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब और वे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे, आयरलैंड के थे ये। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था पूना, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसमें 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये इसकी विशेषता है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पूछा भी जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कल किस अधिवेशन में गाया गया, तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हुआ था और यहाँ इसमें जो अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर थे। 14वां सम्मेलन जो अधिवेशन जो हुआ था 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे। 15वां 1899 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। एन.जी. चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां 1901 में कलकत्ता में हुआ था और दिनसा इंदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां 1902 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और इसकी विशेषता थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था इस अधिवेशन के तहत। 22वां 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके जो है अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था इस अधिवेशन में। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ और 1906 ईस्वी में हुआ। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, सूरत गुजरात में पड़ता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन के तहत हुआ था। तो पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 1907 अधिवेशन, सूरत अधिवेशन के तहत। 23वां अधिवेशन जो था 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में हुआ था। 24वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 25वां 1910 इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 26वां 1911 में कलकत्ता में हुआ था, पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मन अधिनायक जो है किस अधिवेशन में, किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। 27वां 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर जो है हम लोगों का बिहार में पड़ता है। आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 28वां 1913 ईस्वी कराची पाकिस्तान में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 29वां 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। 30वां 1915 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था।
32वां 1916 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इसी कांग्रेस अधिवेशन के तहत। तो मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन के तहत होता था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। 32वां 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि बनी थी। उसके बाद विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसके तहत हुआ था 1918 में। कांग्रेस का दूसरा और कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में, तो सूरत अधिवेशन के तहत हुआ था। तो 33वां 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 34वां 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था इस अधिवेशन के तहत। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। 35वां 1920 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसके जो राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। 36वां 1921 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। 37वां 1922 ईस्वी में गया बिहार में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 38वां 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। फिर से विशेष अधिवेशन हुआ 1923 ईस्वी में, यह दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। 39वां 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे बेलगाम कर्नाटक में, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष इसमें। 41वां 1926 ईस्वी गुवाहाटी असम में हुआ। एस श्रीनिवास आयगर इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। 42वां 1927 मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग इस अधिवेशन में किया गया था। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में किया गया था। 43वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 44वां 1929 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी इस अधिवेशन के तहत। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 45वां 1931 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, जिसे हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। 46वां जो था 1932 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 47वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 48वां 1934 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 49वां 1936 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इस अधिवेशन के तहत हुई थी। 50वां 1937 ईस्वी फैजपुर एक जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और एक ये जो फैजपुर है ये उत्तर प्रदेश का फैजपुर नहीं है, ये महाराष्ट्र का फैजपुर है। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में फैजपुर पड़ता है। यहाँ पर जो है 1937 ईस्वी में हुआ था 50वां अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये गांव में पहली बार अधिवेशन हुआ था। 51वां 1938 ईस्वी हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन 1939 ईस्वी त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 53वां 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो है झारखंड में पड़ता है और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आजादी के समय
ये अध्यक्ष भी बने। 55वां 1948 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। 56वां 1950 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 7 ईस्वी के अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए इसे 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी को कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया तथा तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बंबई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली थी। कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में उन्होंने संबोधित किया था। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले, जो इलाहाबाद में बने थे 1888 ईस्वी में। विलियम वेडरबर्न बने थे बंबई के अधिवेशन में 1889 में और इलाहाबाद में ये पुनः 1910 ईस्वी में बने थे। अल्फ्रेड वेब मद्रास के अधिवेशन में 1894 में बने थे। हेनरी कॉटन बंबई के 1904 अधिवेशन में बने थे और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। जय हिंद।